मेडिकल फील्ड में कुछ दवाएं ना दो धारी तलवार की तरह होती हैं। एक तरफ तो वो किसी वरदान से कम नहीं, पर दूसरी तरफ उनसे एक बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। ऐसी एक दवा है मिडाजोलम। तो आखिर ये इतनी पावरफुल दवा करती क्या है और क्यों इसे इतना संभल कर इस्तेमाल करना पड़ता है? चलिए समझते हैं। जरा इस छोटी सी शीशी को देखिए। ये देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन मेडिकल की दुनिया में इसका रोल बहुत बड़ा है। ये मरीजों को शांत कर सकती है, मुश्किल प्रोसीजर्स के दौरान उन्हें आराम दे सकती है। लेकिन इसकी यही शक्ति इसे बेहद खतरनाक भी बना देती है। असल में ये एक ऐसा टूल है जिसे बहुत ज्यादा सम्मान और गहरी समझ के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडाजोलम की पावर की, कि आखिर ये करती क्या है, क्यों है ये इतनी जरूरी। अच्छा, तो इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन काम है सेडेशन। मतलब ये मरीज को शांत कर देती है, या यूं कहें कि सुला देती है। ये उन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है जो वेंटिलेटर पर हैं या किसी मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसके बाद आता है एंग्जियोलिसिस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है एंग्जाइटी यानी चिंता को कम करना। सोचिए, किसी बड़ी सर्जरी से पहले घबराहट होना तो लाजमी है। बस मिडाजोलम इसी घबराहट को कम कर मरीज को रिलैक्स करती है। अब आता है इसका सबसे, कह सकते हैं, दिलचस्प असर, एमनेस्टिक इफेक्ट। ये दवा ना नई यादें बनने ही नहीं देती। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रोसीजर के बाद मरीज को कुछ याद ही नहीं रहता कि हुआ क्या था, जो कि पेशेंट के कंफर्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इन सब पावरफुल इफेक्ट्स का इस्तेमाल होता कहाँ है? मेनली इसका इस्तेमाल होता है सेडेशन को शुरू करने और फिर उसे बनाए रखने के लिए। और ये सब होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पेशेंट पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहां पर ग्रेट रिस्क भी। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, मिडाजोलम से जुड़े खतरों की। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से बड़े खतरे हैं जिनसे सावधान रहना होता है। इसके दो सबसे बड़े और फौरन होने वाले खतरे हैं। पहला है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सीधे शब्दों में कहें तो सांस लेने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ये दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा है हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का खतरनाक लेवल तक गिर जाना। इससे सीधे दिल पर असर पड़ता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इन बड़े खतरों के अलावा भी कुछ और रिस्क हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा उनींदापन या कंफ्यूजन, साथ ही जीसीएस स्कोर का कम होना। जीसीएस का मतलब है ग्लासगो कोमा स्केल। ये एक तरह का पैमाना है जिससे डॉक्टर ये चेक करते हैं कि कोई इंसान कितना होश में है। अगर स्कोर कम है तो इसका मतलब है कि इंसान कम रिस्पॉन्सिव है। और हाँ, एक और बड़ा खतरा है जो लंबे इस्तेमाल से जुड़ा है, खासकर आईसीयू में, और वो है डिपेंडेंस यानी निर्भरता। अगर दवा को अचानक बंद कर दिया जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि डिलीरियम, जिसे हम प्रलाप भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो इतने सारे रिस्क हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसे सेफली इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहीं पर आता है हमारा सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्रोटोकॉल। वो नियम जो पेशेंट की सेफ्टी को पक्का करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप सेफ्टी प्रोटोकॉल है। स्टेप 1, मॉनिटर, मतलब मरीज के रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और सेडेशन स्कोर पर लगातार नजर रखना। स्टेप 2, प्रिपेयर, यानी हमेशा हर वक्त बेड के पास इमरजेंसी के लिए रिससिटेशन और एयरवे इक्विपमेंट तैयार रखना। और स्टेप 3, टेपर, अगर दवा लंबे समय से चल रही है तो उसे एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करना है ताकि विड्रॉल से बचा जा सके। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मिडाजोलम एक बहुत ज़रूरी टूल तो है, पर यह कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असल में सबसे बड़ी स्किल क्या है। ये जानना कि किसी दवा का इस्तेमाल कब करना है, या ये जानना कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। सोचिएगा ज़रूर।